बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर नई डेवलपमेंट्स पर बात होती है। वहीं हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल जो क्योंकि आज 30 दिसंबर और फिर 31 दिसंबर के बाद ये साल भी गुजर जाएगा, और जहां हम ये देख रहे हैं कि जी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर बातचीत भी की गई। पूरा साल हमने देखा कि शहर कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को संभालता हुआ पालता हुआ दिखाई देता है, मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वहीं पर ही जो मनसूबे हैं वो अभी भी अधूरे दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब हम देखते हैं कि जहां पर गटर के हवाले से अगर बात करें तो जी ढक्कन नजर नहीं आते। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बारिशों के हवाले से बात करें तो अब भी बारिश होने वाली, तो क्या इल्जाम किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से अगर बात की जाए तो क्या तरक्याती मंसूबे जिनका बजट पास किया जाता है, क्या उस पर अमल किया गया है। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैफुद्दीन साहब, एडवोकेट हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। सैफुद्दीन साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। शहरी कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को पालता हुआ दिखाई देता है, और ऐसे में मंसूबे बनाए जाते हैं, तरक्याती मंसूबों के फीते काटे जाते हैं, मंसूबे पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है कराची के साथ कि कराची में 17 साल से लगातार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मेयरशिप भी सब इनके पास है। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटरशिप के जरिए चला रहे थे कराची को, डीएमसी सारी इनके पास थी, मतलब कुल इख्तियारात सारे इनके पास थे ना। अब इसके बाद कराची की 17 साल में जो सूरत हाल इस वक्त है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा दौर जो है कितनी नाअहली का दौर है, करप्शन ज़दा दौर है। सारे के सारे मंसूबे नामुकम्मल हैं, कोई विजन नहीं है, आगे काम करने की कोई अर्ज नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। जो मंसूबे जिनको ये कहते हैं कंप्लीट हो गए, वो कंप्लीट नहीं हुए। एडीपी की स्कीमें निकाल लें आप, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो, वो कंप्लीट ही नहीं होती है, उसके पैसे पेमेंट कर दी जाती है। देखिए, अगर कोई भी कराची के अंदर मुझे कोई एक चीज तो बता दीजिए ना कि ये चीज सही हो गई है। वाटर बोर्ड का कोई जो जिम्मेदारियां उसकी हैं उनमें कोई जिम्मेदारी पूरी हो रही हो। गटरों में गिर गिर के मुझे बताए, पूरी दुनिया में अगर कोई बिल्ली या कुत्ता भी किसी गटर में गिर जाए तो वहां पर हंगामा मच जाएगा। यहाँ पर इस दफा 27वां ये वाकया पेश आया है सिर्फ इस साल के अंदर, जिसने एक बच्चा जो है गिरकर कल जहाँ बहाक हुआ है। लेकिन ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई तहकीकात है, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई है। बल्कि वही अभी मेयर साहब को मैं देख रहा था, कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सुबह शायद की होगी, मतलब वही एक मस्खरापन नजर आ रहा है, वही एक अजीब व गरीब स्टाइल है लोगों से, एक खिलौनेपन का। यानी कोई संजीदगी नहीं है। कराची में इतने बड़े बड़े सर वाकयात मेरे हो रहे कराची हैं। तो ये भी कहते हैं कि जमाते इस्लामी रोजाना सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहती है, अमली तौर पर कोई काम करती हुई दिखाई नहीं देती। तो सर कोई ऐसे तरक्याती काम है जो बल्दियाती सतह पर जमात इस्लामी ने किए हों? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जमात इस्लामी के पास 9 टाउन है, 85 यूनियन कमेटीज हैं। आप इन 85 यूनियन कमेटीज में और जमात इस्लामी के 9 टाउन में आप दौरा कर लें। हम तो हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रेस के सामने जितने भी काम करते हैं और जो पैसे हमें मिले हैं उसका हिसाब किताब पूरा का पूरा वहां पर पेश करते हैं। इस वक्त भी हमारे जो 9 टाउन हैं उसके अंदर आप जाकर देख लें, वहां पर जो है स्ट्रीट लाइट की क्या सूरत हाल है, वहाँ सड़कों की क्या सूरत हाल है, वहाँ सीवरेज सिस्टम जो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, उसकी क्या सूरत हाल है, पार्क की सूरत हाल देख लें, स्कूल्स की सूरत हाल देख लें, डिस्पेंसरीज की, हर फील्ड के अंदर। लेकिन देखिए, 17 साल में जो इन्होंने तबाही फेरी है पीपल्स पार्टी ने, और हजारों अरब रुपया होने के बावजूद आप देखें ना, सिंध गवर्नमेंट का बजट 3,500 अरब रुपए का है इस दफा का। जो कराची का बजट है इस दफा 5,500 करोड़ का बजट है। ठीक है, डीएमसी के बजट के, टाउन के बजट इनके पास अपने हैं, सारी की सारी चीजें। मुर्तजा वहाब साहब ये 5वां टेन्योर गुजार रहे हैं, 5वां साल है उनका। 2 एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे गुजारे और तीसरा साल ये उनका। देखिए ना, पूरी मुद्दत कर चुके हैं अपनी। अब उसके बाद जो कुछ है वो सब सामने आ चुका है। कुछ भी नहीं किया, ना कोई विजन है आइंदा करने का। इसके बाद इनसे कोई उम्मीद कैसे हम वाबिस्ता कर सकते हैं? कह रहे हैं जमात इस्लामी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूरन करते हैं, अवाम की आवाज बनते हैं, अवाम की आवाज उठाते हैं, मसाइल उठाते हैं, काम भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं मुख्तार भाई, अगर हम ये आवाज ना उठाए ना, ये चाबुक रसीद ना करें इनके, तो ये इतने काम भी ना करें। सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब की, किसी सहाफी ने उनसे सवाल भी किया, खास करके कि गटर के ढक्कन के हवाले से। तो वो कहते हैं कि जी फिक्सड एक जमात है जिसकी जानिब से गटर के ढक्कन लगाए जाते हैं या लगाए गए थे और वो साइड पर हो गया, या जो भी मामला थे। ऐसी सूरत हाल में सवाल ये भी तो बनता है कि क्या समाजी कारकुनान ही हैं जो इस शहर को संभालेंगे, जो जिम्मेदारान हैं जिनकी जिम्मेदारी है, फिर वो क्या करेंगे अगर समाजी कारकुनान ने ही जिम्मेदारी पूरी करनी है तो? देखे ना, अब ये यानी आप मुझे ये बताइए कि मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से ये जवाब बनता था भाई, फिक्सिट वाले अगर 4 ढकने भी लगा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ वो मतलब एक काम इजाफी कर रहे हैं ना अपने, यानी वॉलंटरीली काम कर रहे हैं।
भाई काम जिम्मेदारी जिसकी है, वाटर बोर्ड जिसके पास 40 अरब से ज्यादा का बजट है, जिससे 1.6 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया हुआ है, सफेद हाथी जो मतलब बेतहाशा कमा रहा है टैंकर्स के जरिए, सब सॉइल वाटर्स के जरिए, हर चीज पे। अच्छा, फिर किराए केएमसी ने एमयूसीटी लेना शुरू कर दिया है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में। मतलब आप खून तो निचोड़ रहे हैं, आप नंबर प्लेटों के नाम पे पैसे वसूल कर रहे हैं, आप ई चालान के नाम पर कराची वालों से पैसे लूट रहे हैं, सारे पैसे आप वसूल कर रहे हैं, लेकिन आप दे कुछ भी नहीं रहे। अच्छा, और इल्जाम कभी कह रहे हैं यूसी ये काम कर ले, हम उसको 1 लाख रुपए दे देंगे, 1 लाख रुपए दे देंगे, उससे यूसी वाले अपने यहाँ जस्टिफिकेशन बनती है 1 लाख रुपए की, जस्टिफिकेशन बनती है 1 लाख रुपए की, क्योंकि 1 लाख रुपए जो कि दिए जा रहे हैं उसकी मद जो बताई गई है वो गटर के ढक्कन पे भी इस्तेमाल होंगे, लाइट्स पे भी इस्तेमाल होंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये बजट काफी है ही नहीं ना? मतलब आप मुझे बताइए, जो काम वाटर बोर्ड 45 अरब रुपए से ज्यादा के बजट में नहीं कर पा रहा, जो काम सिंध हुकूमत 3,500 अरब रुपए के बजट में नहीं कर रही, जो काम केएमसी 5,500 करोड़ रुपए के बजट में नहीं कर रही, वो पूरी कराची में अगर 1-1 लाख रुपए दे भी दें तो बनेंगे कितने? 2,46,00,000 रुपए। मतलब पूरी कराची में 2,46,00,000 रुपए से ढकने लग जाएंगे, और जो इनके पास हजारों अरब रुपया है उससे ढकने नहीं लगा सके। और अगर आप 17 साल का इनका बजट लगा लीजिए तो कितने हजारों अरब रुपए का बजट बनता है। मतलब एक ऐसी बात कर रहे हैं, आंखों में जूतों समेत घुस रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं आंखों के अंदर, और बेरहमाना रवैया है। यानी उसके ये इतने बड़े बड़े वाकयात आ रहे हैं, इस पर तो लोग शर्मिंदा होते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तहकीकात होती है, कुछ लोगों को सजाएं दी जाती है। आप देखिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले बच्चा इब्राहिम गटर में गिरा, उस वाकये को ट्विस्ट करने की कोशिश की, एक जाली किस्म की वीडियो टीवी पे चला दी गई कि जी वो असल में एक डब्बर गुजरा था और वो गटर का ढकना टूट गया था। हालांकि वहां तो गटर ही नहीं है, वो तो नाला है जिसके सर, ऊपर लेकिन तो कहा यह भी जाता है कि जी गटर के ढक्कन के नाम पर जो है वो सियासत की जाती है, तो सर क्या ऐसा नहीं है? तो क्यों नहीं की जाएगी? सियासत तो नाम ही इसका है, अवामी मसाइल उठाने का। भाई गटर का ढकना नहीं होगा तो उसको, उस बात को उठाया जाएगा। कराची में ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो उस मसले को उठाया जाएगा। सर, बड़ी बड़ी करप्शन हो जाती है, उसके लिए फिर क्या कहेंगे? गटर के ढक्कन पर तो बड़ी बातें हो रही हैं, जब बड़ी बड़ी करप्शन होती है उसके लिए सर क्या कहेंगे आप? ये तो मिसाल है इस बात की कि जो पीपल्स पार्टी, जो इस पीपल्स पार्टी का मेयर, जो मेयर भी है और वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी है, जो इतने हजारों अरब करोड़ रुपए खर्च करके भी गटर के ढकने भी नहीं लगवा सका, वो क्या करेगी? वो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? ये तो इस बात का सबूत है कि 17 साल के अंदर इन्होंने हजारों अरब रुपया खर्च कर दिया। कराची की सड़कें बर्बाद पड़ी हुई हैं, कराची के नाले गंद और कचरों से हटे पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं। शारे फैसल पे आप चले जाएं, वहां जाके देख लें कि फुटपाथ के नीचे जो पूरा नाला है वो जगह जगह से स्लैब टूटे हुए हैं। यानी कोई मुझे एक कराची का कोना तो बता दें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने कब्जे में कर लिया, यूनियन कमेटी से टाउन से छीन लिया और सिंध हुकूमत ने कब्जा कर लिया। पूरी कराची में कचरे की सूरत हाल आप देख लें। सैफुद्दीन साहब, आपने जिस तरीके से कहा कि जो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब हैं, वो चेयरमैन है वाटर बोर्ड के भी, दूसरी जानिब वो मेयर कराची भी, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी मुख्तलिफ ओहदों पर तफवीज हैं। ऐसे में जब डेफिनेटली देख रहे हैं कि कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, तो कोई करारदाद आपकी जानिब से पेश नहीं की जानी चाहिए कि जहां पे जो भी ओहदा है उस पर एक ही शख्स को तफवीज किया जाए? असल में देखें, वो तो अब सूरत हाल ये हो गई है ना कि एक तो सिटी काउंसिल का इजलास ही नहीं बुलाते, और इजलास बुलाते हैं तो कार्रवाई को बुलडोज कर देते हैं। अभी पिछली दफा भी जब ये बच्चा इब्राहिम डूबा तो मैंने खड़े होकर बात की कि आज हम इस मसले पर बात कर लेते हैं कि गटर में गिर के बच्चे जहां भाग हो रहे हैं। तो मुर्तजा वहाब साहब ने इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज से अपनी गर्दन झटक के कहा कि नहीं, पहले एजेंडे पे कार्रवाई होगी। और एजेंडे की कार्रवाई क्या थी कि केएमसी की 2 प्रॉपर्टीज को अपनी मनपसंद पार्टियों के हवाले करना था, वो किया और उसके बाद वो चलते बने उठ के, उन्होंने सर बात तक नहीं की। और उस दिन सुबह को वो स्विमिंग पूल के हीटिंग सिस्टम का इफ्तिताह करने पहुंचे हुए थे। अंदाजा कीजिए ना, मतलब इन लोगों का कराची के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, कराची की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, कोई इनका विजन ही नहीं है। आप देखें नेमतुल्लाह खान को देख लें, नेमतुल्लाह खान का तर्ज अमल देखें, नेमतुल्लाह खान का विजन देखें, नेमतुल्लाह खान का दौर देखें, नेमतुल्लाह खान की दौर की तरक्की देखें और इनके इससे मिलाएं। इनका रवैया देख लें आप कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं तो अजीब अटकेलियां कर रहे हैं, मस्खरापन कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मतलब कोई बात ही नहीं है कि दूसरी तमाम सियासी पार्टियों को रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अपना नामा अमाल पेश करो,
कोई प्रोग्राम बताओ कि क्या करोगे। ठीक है, दूसरी जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी अब एक काबीना का इजलास भी बुलाया, उनकी सदारत में इजलास हुआ जिसमें वो ये भी कहते हुए दिखाई दिया गया कि जनवरी से जो है कचहरियां लगाई जाएंगी। तो सर आपको लगता है कि इस तरह की हिकमत अमली से कोई ना कोई काम अच्छा हो जाएगा? 2026 क्योंकि अब आ रहा है, तो इस तरह की प्लानिंग से कोई फायदा होगा? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की अब तक की जो कारकर्दगी है ना, तो उसमें ये देखिए कचहरी वचहरियों का ड्रामा तो हम जब से पैदा हुए जब से देख रहे हैं ना, खुली कचहरी लग रही है, उससे बातें हो रही है, मतलब फजूल की बात है ना भाई। जो महकमे है उसको महकमों की तरह चलाइए। जो पैसा है उसमें जो करप्शन हो रही है कराची में, इस 70 से 80% पैसा खाया जा रहा है। आप उस करप्शन को रोकिए। आप जो जितने भी कराची में टाउन चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन हैं, उनको एतमाद दे लीजिए, उनको एक टीम बनाकर काम करने की कोशिश किए। मेयरशिप पर आपने कब्जा कर दिया, ठीक है ना, वजीर बल्दियात मौजूद हैं, वो रोल प्ले करें। मुराद अली शाह साहब को 2 साल से हम दरखास्तें दे रहे हैं कि मुलाकात कर लें ताकि हम उनसे इन मसाइल पर बात कर सकें, लेकिन मुराद अली शाह साहब के पास मिलने का वक्त नहीं है। सॉरी, जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैनों से मिलने का वक्त नहीं है। आज तक एक मीटिंग भी ऐसी नहीं हुई जो मुर्तज़ा वाब साहब ने बुलाई हो, जिससे कराची के जो भी इस वक्त चेयरमैन है, 25 टाउन चेयरमैन, उनको बुलाया हो, एक जगह बिठाया हो, बारिश से पहले बिठाया हो, बारिश के बाद बिठाया हो, बच्चा गिरने के बाद बिठाया हो, बच्चे गटरों में गिरने से पहले बिठाया हो, किसी मसले पर बैठे हो। मतलब उनके अंदर संजीदगी नहीं है, ना अहल आदमी है, उनकी ये सोच नहीं है कि कराची में काम किस तरह कर रहे हैं। इतना बड़ा शहर उनके हवाले कर दिया गया है और कराची वाले फिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं, माएँ बच्चों से महरूम हो रही हैं, घरों में कोहराम बरपा हो रहा है। और किस चीज में आप मतलब बात कर लें। ठीक है, अच्छा दूसरी जानिब में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद फैजान साहब, मेंबर सिटी काउंसिल हैं और पीटीआई साहब का ताल्लुक भी है। सर डेफिनेटली आप भी एक गहरी नजर रखते हैं बल्दियाती जो इंतजामात है, अगर हम उसकी बात करें तो उस हवाले से भी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुर्तज़ा वाब साहब की, उन्होंने सारी बात ये की कि आलमगीर साहब जो कि फिक्सेट को चला रहे हैं या वो समाजी काम कर रहे हैं, तो क्या अब जिम्मेदारी समाजी कारकुनों की, समाजी इदारों की बनती है? सर क्या कहेंगे? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, सबसे पहले तो शहर को पीपल्स पार्टी की जो 35 साल हुकूमत है उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। शहर के अंदर जो इब्राहिम का वाक़या हुआ, इससे पहले भी यूनियन काउंसिल नंबर 2 गुलशन इकबाल में इसी तरीके का ऑन हाइट्स पे वाक़या हुआ। गालिबन ARY के कोई एंकर थे, उनका बेटा वो मौजूद था, जिसका इसी तरीके का हादसा हुआ, इंतज़ामिया वहाँ पर नहीं पहुँची। ये सेम चीज़ जो है वो नीपा वाले हादसे के अंदर हुई और कल जो है वो कोरंगी के अंदर हुई। तो ये मुसलसल ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, जब तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 35 साल से अब तक फाइज है, इस शहर पर काबिज है, तो ये सिलसिला जो है वो मजीद जो है वो चलता रहेगा जब तक ये नाअहल लोग जो है वो रहेंगे। लेकिन बात यह ना, शहर में अब यही रह गया है कि जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इक़्तिदार में रहती हैं, चाहे वो बल्दियात में रहती हैं, चाहे वो MPAs होते हैं, MNAs होते हैं, तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करने की कोशिश करते हैं, मगर मसला ये कि असल ये जिम्मेदारी है बल्दियात की। और मेयर कराची जो जनाब मुर्तज़ा वाब साहब हैं, वो इस वक्त वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के जो है वो चीफ भी हैं, उसके चेयरमैन भी हैं, उसके अलावा जो है वो सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट को भी वो खुद देखते हैं, कचरे की भी जिम्मेदारी वो खुद देखते हैं। फिर कराची की 106 सड़कें, जो 106 सड़कें इन्होंने बनाने का दावा किया कि 106 सड़कें जो है बना रहे हैं, तो मुझे बताएं कि उन 106 सड़कों में से किसी एक सड़क के ऊपर भी अभी तक जो है वो काम हुआ है? किसी एक सड़क पर काम नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ NGOs ही रह गई है कि शहर के अंदर वो NGOs करती रहेंगी, जब बल्दियाती नुमाइंदे, UC चेयरमैन, काउंसलर्स और जो मेयर साहब हैं, जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन, वो जब अपने काम को बखूबी नहीं करेगा, तो फिर जाहिर है किसी ना किसी NGO को खड़े होकर करना पड़ेगा। और आलमगीर साहब इस शहर में तकरीबन 8 से 10 साल हो गए फिक्सेड जब से उन्होंने बनाई है, तो उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज गटर के ढक्कन से ही शुरू किया था कि वो ये बताते थे कि गटर का ढक्कन कितना जरूरी है। आज इब्राहिम की मौत से पता चलता है, आज गुलशन इकबाल में जो वाकया हुआ उससे पता चलता है, जो कल कोरंगी के अंदर वाकया हुआ उससे पता चलता है कि एक गटर का ढक्कन, उसमें मजाक उड़ाया जाता था कि गटर के ढक्कन के ऊपर कि आप गटर के ढक्कन की सियासत कर रहे हैं। तो ये गटर के ढक्कन की कोई सियासत नहीं है। अगर इदारा वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन अगर अपना काम नहीं करेगा, मेयर साहब अपना काम नहीं करेंगे, बल्दियाती नुमाइंदे अपना काम नहीं करेंगे, तो शहर की NGOs को उठकर खड़े होकर ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, इब्राहिम के वाले साहब, सैफुद्दीन साहब, एडवोकेट साहब, आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और इसी तरीके से मसर फैजान भी मौजूद हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक में जाएंगे, वापस आते हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात करें तरक्याती मंसूबों के हवाले से, वहीं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद फैजान और इसी तरह हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सैफुद्दीन एडवोकेट साहब। सैफुद्दीन साहब, तरक्याती मंसूबों की बात हो रही है, वहीं अब नई जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, 2026 का आगाज होने वाला है। ऐसे में शर्जील इनाम इमन साहब कहते हैं कि जी अब डबल डेकर बसेस जो हैं वो रोड पर चलाई जाएंगी। सर, किस तरीके से देखते हैं इस तरह डबल डेकर बसेस तो हमने इससे पहले भी देखी थी, अब दोबारा इसी तरीके से ये बसेस आ रही हैं, सर क्या कहेंगे इस पर? लेकिन मैं तो ये हैरान हूँ कि किन लोगों के हाथ में इस वक्त इख्तियार और इख्तिदार है, और मतलब किस तरह ये कराची के लोगों समझ रहे हैं कि कोई बच्चे हैं बेवकूफ बना देंगे, कोई झुंझुना हाथ में थमा देंगे डबल डेकर बस का, कोई पिंक बस का, कोई इसका। भाई कराची में अभी IMF ने कहा है कराची में 15,000 बसों की जरूरत है। आप टोटल अब तक 17 साल के अंदर 300-400 बसें कराची में चला रहे हैं। मतलब ये डबल डेकर बस तो 1950 में 1960 में भी कराची में चलती थी ना। अब कौन सा कारनामा? तो सर डबल डेकर बसेस का मतलब तो वही 2 बसों को काउंट करेंगे ना, वो कुछ इसी तरह ही होगा मेरे ख्याल से। नहीं, वो ऊपर तले बनी हुई होती है, डबल एक मंजिल उसके ऊपर भी होती है बस। मतलब एक बस जो होगी वो 2 बसें काउंट होगी, कोई मुसाफिर तो मेरे ख्याल से ज्यादा बैठ जाएंगे उसमें। ज्यादा बैठ जाएंगे, लेकिन कराची में जरूरत खाली डबल डेकर बस की थोड़ी है, और चंद डबल डेकर कराची को पूरा एक सर चलेगी कहाँ? वो उसके लिए एक अलग ट्रैक बनाया गया है क्या? हाँ, कुछ मखसूस ट्रैक क्या बनाएंगे? सड़कें ही नहीं है जो सीधी सड़कें हैं, जहाँ पर एक मतलब रिक्शा या गाड़ी भी नहीं चल पा रहा है, ये कहाँ चलाएंगे? बाहर के वो जो चलाएंगे। देखिए, मैं सिर्फ जो बात करनी चाह रहा हूँ ना, कराची इतना बड़ा शहर है, इसके लिए कोई एक प्रॉपर विजन चाहिए, बड़ा विजन चाहिए। सर इकदाम तो अच्छा है ना, लेकिन इस चीज को तो मानना चाहिए कि डबल डेकर बसेस और भी दौर गुजरे, अभी भी दौर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में डबल डेकर बसेस आ रही। सर ये तो एक अच्छा इकदाम है ना? भाई देखिए, अच्छे इकदाम की बात क्या, अच्छा इकदाम तो अब फिक्स सीट वालों ने अगर 15 ढक्कन लगा दी वो भी अच्छा इकदाम है। लेकिन बात क्या है कि ये जो टोकन टाइप के काम है ना, इससे कराची का मसला नहीं हल होने वाला। मसला ये है कि अगर अरबाबी इख्तियार और इख्तिदार जो हैं वो इस तरह की मतलब ड्रामेबाजी और टोकन कामों के जरिए से लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो ये संजीदगी नहीं है। संजीदगी ये है कि कराची में जो मास ट्रांजिट सिस्टम चाहिए, नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में जो पूरा बनाया गया था, पूरी ये जो ऑरेंज लाइन, पिंक लाइन और फलानी लाइन, ब्लू लाइन, इन सब की हुई थी, और जिस तरीके से उस पर जो है जो मोनो रेल और कौन कौन सी रेल चलनी थी, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे मोहम्मद फैजान? एक BRT देख लेना, कराची अस्सी रोड का क्या हाल किया हुआ इन्होंने। मतलब नाअहली की इंतहा है कि जो मंसूबा शुरू कर दिया आपने, पहले आपने अस्सी रोड बना दी कई अरब रुपए खर्च करके, उसके साल भर के अंदर आपने उस रोड को खोद दिया कि जी BRT बना रहे हैं, फिर ये बनाइए BRT आप देख लीजिए क्या हाल पड़ा हुआ है, और आइंदा 5 साल में भी इसके बनने की उम्मीद नहीं है। सर अब ऐसी तो बात ना करें, अल्लाह करे कि हुक्मरानों को जो है वो तौफीक आ जाए और वो थोड़ी सी ज्यादा कंसंट्रेट के साथ जो है उसमें तवज्जो देने की कोशिश करें, शायद वक्त से पहले बन जाए। 5 साल तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। सर क्या कहेंगे? फैजान साहब भी मौजूद है हमारे साथ। जी फैजान साहब। जिस तरह देखिए, मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी 10 साल और इक़्तिदार में रह लेना। एडवोकेट साहब 2 मिनट दीजिएगा, हम फैजान साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। डबल डेकर बस का जैसे आपने कहा कि डबल डेकर बस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो डबल डेकर बस आपने कराची की सड़कों पे इससे पहले भी देखी, क्योंकि आपने देखा होगा वो W11 जो होती है वो अंदर भी भरी हुई होती है, ऊपर भी भरी हुई होती है, तो वो डबल डेकर बस तो वैसे ही थी। तो अब ये डबल डेकर बस ना कहें, अब इसको ट्रिपल डेकर बस कहें, क्योंकि इस पे जो है वो जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसके ऊपर भी लोग होंगे और उसके ऊपर भी लोग होंगे। वजह ये कि शहर के अंदर 10 या 20 बसों का हल तो नहीं है कि आप 10 या 20 या 40 बसों का आप जो है वो हल देकर, चूरन देकर आप जो है वो यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाए। एकदम तो अच्छा ना, ये तो ना कहें। देखें एकदम तो लाहौर में आप देख लें, KPK में देख लें BRT है, लाहौर में मंसूबा है, इस्लामाबाद में है, मुल्क के मतलब दीगर शहरों में, मतलब सिंध वाहिद जो है वो सिंध का वाहिद शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान को 70% जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर दे रहा है, उस पे जो है वो 10, 20 और 40 बसों पे अगर हम खुश हो जाएं तो ये तो बड़ा सर अब आप इस तरह हंस तो रहे, लेकिन ये बताया ना फिर PTI के दौर में क्या हुआ? 100 अरब रुपए का आप लोगों ने भी वादा किया, फिर आपने भी जो है वो इसके साथ साथ ये बता दें कराची के लिए हमने 100 अरब का वादा किया, हमने 1100 अरब का वादा किया। 1100 अरब जो है वो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने मुश्तरका तौर पर उस पर खर्च करना था, दोनों ने मिलकर वो करना था। जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा था वो फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो अपना हिस्सा दिया, जिसके अंदर आपके फायर टेंडर्स जो है 52 फायर टेंडर्स कराची में पहली मरतबा आए जो KMC के हवाले किए गए। उससे पहले तो कराची में 10 से 12 फायर ब्रिगेड्स थी जो इतनी खस्ता हालत है, किसी जगह पे आग लग जाती थी तो वहां पे नहीं पहुंच पाती थी। इसी तरीके से जो ग्रीन लाइन का मंसूबा था उसमें 80 बसेस पहले फेज में लाई गई और ग्रीन लाइन का मंसूबा जो गवर्नमेंट चली गई, मगर उसके बाद जो है वो ग्रीन लाइन का मंसूबा आगे बढ़ना था। इसी तरीके
से कराची के जो नालों की जिम्मेदारी थी वो मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। उस वक्त वसीम अख्तर साहब मेयर थे, मगर वसीम अख्तर साहब ने भी नहीं किया। फिर विफाकी हुकूमत ने आकर खुद कराची के 4 बड़े नालों को जो है वो बनाया, महमूदाबाद नाला और ये आपका लियारी नाला, इन नालों को, गुजर नाला, इन नालों को जो है वो विफाक ने बनाया। इसी तरीके से 500 से जायद छोटे नाले थे जिस पर विफाकी हुकूमत ने काम किया। कराची के तमाम हलकों पे, चाहे वो MQM के MNAs हों, चाहे वो PTI के MNAs हों या चाहे पीपल्स पार्टी के MNAs हों, उनको बाकायदा तौर पर 55 करोड़ रुपए एक हलके के ऊपर जो है वो उनको तरक्याती फंड्स के नाम पर जो है वो उनको दिए गए। जो PWD जो इदारा है, पाक PWD, जो जिसके तहत उस काम को होना था, और वो काम हर हलके के अंदर, हर इलाके के अंदर हुए। इसी तरीके से लियाकताबाद का हलका था, वहां पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे। आज मैं अपने मतलब हमारा जो हलका है NH 243, इस तरह कराची के जितने भी हलके हैं PTI के, मैं उन हलके में, आप एक हलके में बता सकता हूं कि हर हलके में 55 करोड़ की क्या स्कीम्स थी, किस जगह पे कितना काम हुआ, कितने स्क्वायर फीट पे कितना किस जगह पे काम हुआ। लियाकताबाद, लेकिन फिर अवाम फिर भी खुश नहीं है। फिर अवाम क्यों सवाल कर रही है कि जी अभी तक काम नहीं है? अवाम देखें इसलिए खुश नहीं है कि जितनी जरूरत है उतना तो नहीं है ना। 55 करोड़ रुपए भी ये सिर्फ पीनट्स थे, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी। एडवोकेट साहब क्या कहेंगे? का काम नहीं था ये। फंड्स की फराहमी का जो मामला, वैसे भी हम देखते हैं कि हमेशा से जमात इस्लामी हो, PTI हो, मुतादिद दूसरी जमातें, वो इस पे तो कहती हैं कि जी फंड्स जो है वो बड़ा जो है मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन काम के लिए जो सवालात होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो सर ऐसा ही है जिस तरह बताया जा रहा है, मोहम्मद फैजान कह रहे हैं कि जी पीनट्स है एक तरीके से 55 करोड़ रुपए, तो वाकई ऐसे ही? देखिए, दोनों बातें हैं। देखिए, एक तो फंड्स का मिलना अपनी जगह मसला है, फिर फंड्स का सही तरह खर्च करना। मेरे लिए तो ये बड़ा सनसनीखेज इंकिशाफ है कि 55 करोड़ रुपए जो है हर हल्के को दिए गए थे। मुझे तो मतलब मैं तो बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मुझे तो, मेरे इलाके में तो कोई काम मुझे नजर नहीं आया 55 करोड़ का होता हुआ। अगर 55 करोड़ रुपए हर हल्के में लगते तो अभी मतलब PTI की हुकूमत तो गुजरे हुए 3-3.5 साल ही गुजरे हैं ना, तो कराची तो बहुत बेहतर सूरत हाल में होना चाहिए था। बाहर के, मैं इससे कोई इल्जाम तराशी नहीं करनी चाह रहा, लेकिन बाहर के मुझे ये समझ में बात नहीं आ रही कि 55 करोड़ रुपए हर हल्के को दिए गए और फिर हुआ क्या उस 55 करोड़ रुपयों का। बहरहाल वो अपनी जगह है, लेकिन देखिए अब ये सूरत हाल है ये वाली कि फेडरल हुकूमत भी कराची में तवज्जो नहीं कर रही। K4 का मंसूबा है, पहले सिंध हुकूमत उसने अपनी नाअहली दिखाती रही, कभी कुछ करती रही, कभी कुछ करती रही, और गलत डिजाइनिंग कर दी उसकी। उसके बाद मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट ने ले लिया, वो भी पैसे पूरे देने को तैयार नहीं है ना। देखिए PTI की हुकूमत भी रही ना इतने अरसे, उसने भी पूरा नहीं किया इस काम को। अगर वही कर देती, ये जो K4 का मंसूबा है, उन्होंने भी नहीं किया। तो बहरहाल इस वक्त पीपल्स पार्टी की तो ने तो इंतहा कर दी है ना। पीपल्स पार्टी तो टोटली सिंध हुकूमत पर भी काबिज है, पीपल्स पार्टी फेडरल हुकूमत में भी है, पीपल्स पार्टी का सदर भी है पाकिस्तान का, हर चीज तो पीपल्स पार्टी के पास है। अब तो कोई जवाब और बहाना सर 2026 अब बिल्कुल करीब है, 2025 तो अब इख्तिताम की जानिब है। अब वही वाली बात है कि हादसा हो जाता है, उसके बाद अफसोस मना रहे होते हैं। अब 2025 में गुजर गया, देख रहे हैं इंतजामात भी सही नजर नहीं आ रहे। आगे की अब हिकमत अमली क्या होगी? आगे अगर हमें बढ़ना है 2026 में, अब कराची को अगर अच्छा डेवलप करना है, तो सर क्या मंसूबे होंगे? सूबे सिंध में जो हुकूमत कर रहे हैं, सिंध हुकूमत जो है, आप उसको क्या मशवरा देंगे फिर? देखिए, सिंध हुकूमत को तो मशवरा, सिंध हुकूमत तो खुद एक मसला है। अगर कोई ये समझता है कि सिंध हुकूमत मसला हल कर देगी तो ये तो बहुत ही नादानी है। सिंध हुकूमत तो एक बहुत बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत को, मौजूदा सिंध हुकूमत को हटाए बगैर, और दूसरी बात ये कराची का जो मौजूदा निजाम है वो तो सर अदम एतमाद क्यों नहीं ले आते आप लोग? जी नहीं, देखिए अदम एतमाद तो आपको पता है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में है ना, अदम एतमाद क्या लेकर आएंगे? आप देखिए कराची के इलेक्शन को जिस तरह हाईजैक किया गया, बल्दियाती इंतखाबात को जिस तरह हाईजैक किया गया, कौमी इंतखाबात को, कराची से इस वक्त जितने भी कौमी और सूबाई असम्बली में नुमाइंदे मुंतखब हो गए, असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वो सारे वो हैं जो 3-4 हजार वोट लेके बैठे हुए हैं। मतलब ऐसी सूरत हाल में जब इतनी बड़ी मैनिपुलेशन आप करते हैं, रिगिंग करते हैं इतनी बड़ी, तो आप अदम एतमाद की क्या बात करते हैं? आप अदम एतमाद लेकर आ जाएं, वो 25 लोगों को गायब कर देंगे, 25 लोगों को ऐवान में नहीं आने देंगे, आपको खत्म कर देंगे, जिस तरह इंतखाब के मौके पर किया था मेयर के। देखिए ये हल नहीं है। हल सर इसका मतलब तो ये हुआ कि गुज़िश्ता जो साबिका हुकूमत थी, जो इल्जामात बताए जाते थे कि लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो फिर सारे सही थे? सही थे बिल्कुल। इसमें कि मतलब इल्जामात सही क्या, हर चीज हकीकत है, बिल्कुल नुमाया होकर सामने आ गई है। बिल्कुल इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि जो भी चीजें थी सारी की सारी। देखिए मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि इस वक्त हल सिर्फ ये है, देखिए इसमें भरपूर मुहिम चलाने की जरूरत है, आवाम को साथ मिला। जब तक देखिए आवाम खड़े नहीं होंगे ना, बांग्लादेश में लोग खड़े हुए, उन्होंने हुकूमत का तख्ता पलट दिया और फजा को साफ कर दिया। देखिए ये सिंध में कम से कम ना इस बात, लेकिन अगर इस तरीके से एहतजाज करेंगे या इस तरीके से मामलात आप लोग लेके जाएंगे, फिर वो एक बात होगी कि जी अवाम को वर्गलाया जा रहा है। नहीं, वर्गलाने की बात थोड़ी है, अवामी के तो मसले हैं, अवामी खड़े होंगे।
अवाम को पानी नहीं मिल रहा, अवाम को बिजली नहीं मिल रही। सर मतलब ये है कि गैस वाहिद नहीं हल मिल सिर्फ यही है कि अवाम को जो है ना वो अब एहतजाजी तौर पे सामने आना पड़ेगा, अपने मसाइल के लिए खुद बात करनी पड़ेगी, आप यही कहना मुख्तार भाई, चाह रहे हैं? या तो अवाम को सामने आना पड़ेगा, या जो फिर वो रेस्क्यू की बात कर रहे हैं ना आबाद वाले, जी। अब मुझे नहीं पता वो रेस्क्यू की अपील उनकी कितनी मानी जाती है, या फिर वो रेस्क्यू की अपील भी शायद अमल दरामद हो, वरना अदरवाइज तो सिवाय अवाम के लिए और कोई चारा ही नहीं है कि वो अपने हकूक के लिए खड़े हों, जद्दोजहद करें, वरना आइंदा नस्लें इनकी इस कराची में कैसे रहेंगी? ये कराची रहने के काबिल थोड़ी है। आप देखिए टकैतियां, चोरियां, जिस तरीके से नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, डंपर के नीचे, टैंकर के नीचे रोज बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, मोटरसाइकिलें छिन रही हैं, मोबाइल छिन रहे हैं, उस दौरान कत्ल हो रहे हैं, नालों में लोग गिर रहे हैं। मतलब कराची में कोई चीज आप मुझे बताइए ना, पूरे मुल्क में आप चले जाएं, आपको कोई ना कोई बेहतरी नजर आएगी वहां पर। कहीं पर सड़कें साफ हैं, कई पार्क बने हुए, लाहौर में आप चले जाएं, लेकिन लाहौर में मुस्लिम लीग नून से हमारा 100 इख्तिलाफ सही, लेकिन हम ये बात तो कहेंगे ना कि वो तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, मंसूबे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, और इसी तरीके से जो भी जमातें आने वाले वक्तों में अगर काम करती है, बराजमान होती है, तो उनको भी चाहिए कि वो तरक्याती मंसूबे पर मिलकर काम करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। दूसरी जानिब मोहम्मद फैजान हमारे साथ मौजूद है, मेंबर भी हैं सिटी काउंसिल के, PTI से भी आपका ताल्लुक है। सर आप किस तरीके से देखते हैं, तरक्याती मंसूबों की बात हो रही है, 2026 आने वाला है, 2025 गुजर गया, क्या हम सिर्फ इल्जाम तराशी, या हम सिर्फ अब रोते रहेंगे कि जी हमारे साथ ये हो गया पिछले साल, या अगले साल के लिए अब हमारी कुछ नई तदाबीर होनी चाहिए, कुछ अलग तरीके से चलना चाहिए, या हमें जो पीपल्स पार्टी है जो कि इस वक्त बराजमान है सूबा सिंध में, उनके खिलाफ आप लोगों ने मिलकर कुछ ऐसी कैंपेन चलानी होगी कि जिससे आगे तरक्याती मंसूबों में आप लोगों की पेशरफ सामने आए? देखें, मुख्तलिफ स्कीम्स की बात जब तक मैं करूं कि जो तरक्याती स्कीम्स की जैसे आपने बात की, तो तरक्याती काम, इस शहर का जो बजट है, KMC का जो बजट है, वो इस दफ़ा 55 अरब रुपए का अप्रूव हुआ। उस 55 अरब रुपए में से अगर आप आधा हिस्सा निस्फ तनख्वाहों की मद में अगर निकाल दें तो आधा हिस्सा फिर भी बचता है। उस आधे हिस्से पर जब आप स्कीम्स बनाने के लिए जब जाते हैं, यानी कि जो सिंध हुकूमत का जो डिपार्टमेंट्स हैं, सिंध हुकूमत के जो इदारे हैं, यानी कि इनका ये कानून है आपस का कि अगर 30 लाख की अगर एक PC है, उस PC पर 11,33,000 रुपए का काम होगा। तो ये तो इस मुल्क के, इस शहर का ये हाल है। यानी कि जो कराची, जो सबसे बड़ा शहर है पूरे पाकिस्तान को जो चलाता है, उस शहर का हाल ये है कि वहाँ पे जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है वो अपने शहरों के साथ, अपने सूबे के साथ मुखलिस नहीं है। जिस तरीके से बात की कि 100 इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून से होगा या किसी से होगा, तो इसी तरीके से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से इख्तिलाफ हो, या PTI से किसी का इख्तिलाफ हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी का इख्तिलाफ हो। तो हम ये देखते हैं कि पंजाब में और KPK में बनिस्बत सिंध से करोड़ दर्जे जो है वो काम हो रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ के लोग, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ के जो इदारे हैं, वो अपने सूबे से कम मुखलिस हैं। यहाँ पे जो सूबाई हुकूमत है वो अपने सूबे से ही मुखलिस नहीं है। जब बात आती है कि मरदमशुमारी की, तो मरदमशुमारी में तो हमारे शहर की आबादी को भी जो है वो कम गिना जाता है। जब आबादी आप कम गिनेंगे तो ज़ाहिर वसाइल भी आपको कम जो है वो मुहैया किए जाएंगे। इसी तरीके से आबादी पंजाब की ज़्यादा शो की जाती है, इसलिए पंजाब जो है वो ज्यादा हिस्सा जो है वो ले जाता है। इसी तरीके से KPK की आबादी, आज KPK रो रहा है कि KPK को जो है वो 5,000 अरब से ज्यादा की जो अमाउंट विफाकी हुकूमत ने KPK गवर्नमेंट की जो जब्त की हुई है, जो नहीं दिए जा रहा। तो इसी तरीके से सिंध हुकूमत लेती तो मुकम्मल तौर पर पूरा है, मगर कराची के साथ जाती सिंध हुकूमत की है कि वो 1.5 करोड़ की आबादी जो शहर की जो शो की गई है, उसके अंदर सिंध हुकूमत का भी किरदार है। ठीक है, यहाँ हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैजान हुसैन, समाजी रहनुमा है कराची नौजवान फाउंडेशन से। हम आपको भी वेलकम करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक में जाएंगे वापस, साथ ही मैच जुड़े रहे, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात करें तरक्याती मंसूबों के हवाले से, सूबा सिंध में हम ये देख रहे हैं कि जी शहर कराची, जिसे शहरक भी कहा जाता है, जिसे हम कहें कि जी पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाने वाला शहर है, और अगर बात की जाए तो दुनिया के 8वां सबसे बड़ा शहर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हज़ारों हम देख रहे हैं कि मुश्किलात हैं, हज़ारों मसाइल हैं, आबादी के मसाइल अलग दिख रहे हैं, गिनती के मसाइल अलग दिख रहे हैं, वहीं रहने जो शहर में आबाद लोग हैं उनके मसाइल अलग हैं, आमदोरफ्त करके जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके मसाइल अलग हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो अरबों रुपए के मंसूबे बनाए जाते हैं उनका फंड्स कहाँ जाता है, क्या इस शहर पर मुकम्मल तौर पर अरबों रुपए का फंड्स लगता है? इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद फैजान भी मौजूद है, मेंबर सिटी काउंसिल हैं। फैजान हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है, समाजी रहनुमा है कराची नौजवान फाउंडेशन से। आपको भी वेलकम करेंगे। सर क्या कहेंगे, समाजी कारकुन भी हैं आप, रहनुमा भी हैं, समाजी तौर पर काम भी करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, तो जो हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं क्या आप वो भी समाजी इदारे ही करेंगे?
अच्छा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आपने असल में अल्फाजों का चुनाव अच्छा नहीं किया। अब आप कराची को शहर बोलना छोड़ दें सबसे पहले तो। अच्छा, कराची गांव गए, गांव गए, या तो कराची डेजर्ट गए सर। अब शहर कराची के साथ नामुनासिब रवैया तो ये नहीं कर सकते। शहर कराची में रहते हैं। अब शहर कराची में वो सहूलतें जो होती है ना वो खत्म होती जा रही है। देखिए पहले यहाँ पे जो है रोशनियों का शहर होता था वो गायब हो गई, पहले सड़कें होती थी वो गायब हो गई। अब ये गांव का मंजर पेश कर रहा है कराची शहर। आपने देखा होगा गांव के अंदर जो है ना सेवरेज का निजाम नहीं होता ना, खुले मेन होल है, नालियां, ये सब कुछ है। इसी तरीके से कराची के अंदर भी ऐसा ही है कि ना मैन होलों के ऊपर कैप है, लोग गटरों में गिर के मर रहे हैं। तो मैं इस पर्पज से कह रहा हूँ कि कराची को शहर कहना तो मुश्किल है, इसको गांव कहें, फिर बाद में हम कोशिश करें कि इसको शहर में तब्दील करें। सहूलियात से महरूम होता हुआ शहर कहें तो ये ज्यादा सही नहीं है? चले ऐसा कह लें हाँ, लेकिन असल में मैं बताऊं आपको, हमारे कुछ हुकूमती सर गांव कहेंगे ना तो फिर वहाँ पे बड़ी अलग बात हो जाएगी। वो दूसरी जानिब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं, तबका रहता है, इससे आपको मैं एक बात बताऊं, इस बात से मेरी जो है ना लोग इत्तेफाक करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कोई खिलाफ करेगा। इस बात से ये कहेगा क्योंकि हमारे सिंध हुकूमत के कुछ नुमाइंदे ऐसे सेलेक्ट होके हमारे पास आ गए हैं कि जो अचानक से आ गए और उन्होंने सारी जिंदगी टूटी सड़कों पे और नीम के नीचे गुजारी है, सारी ठंड छांव ये सब कुछ है ना। तो उनके लिए कराची जो है वो एक अजीब सी चीज हो गई थी। तो वापसी वो उसको उसी रोड पे लेकर आ रहे हैं, सड़कें गायब कर रहे हैं, लाइटें गायब कर रहे हैं, सेवरेज का निजाम गायब कर रहे हैं, ये है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा, बाकी अगर कोई नाइतफाकी करता है तो फैजान हुसैन साहब, डेफिनेटली आपकी कारकर्दगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि काफी एक्टिव आप नजर आए, खास करके जब शहर कराची के प्लेट्स का मामला सामने आया, जब मोटरसाइकिलों की प्लेट्स का मामला आया, तो वहां पे भी हमने देखा कि आप भरपूर तरीके से आपने मुहिम भी चलाई और शहर कराची के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो ये मसाइल सारे आ रहे हैं तो सर यही सवाल है, क्या समाजी इदारे ही होंगे जो इस शहर कराची को लेकर चलेंगे, या हुकूमती सतह के ऊपर कोई ऐसा कोई बिल पास किया जाएगा आवाम की जानिब से, या बिल या आवाम जो है वो रोड पर आएगी तो ही कुछ हल नजर आएगा? क्या कहेंगे सर? सर मैं फिर बोलूंगा, आप फिर बोलेंगे। देखो बिल का तो नाम नहीं ले, आप बिल पास करने का बोलेंगे, एक नया बजट और एक नया अंडर टेबल पैसों का निजाम जो है ना करप्शन का दोबारा से शुरू हो जाएगा। हाँ ये जरूर है कि समाजी लोग काम इस वजह से कर रहे हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। अब आ जाए आप बाइक्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं, रूट्स खराब है, लोगों के मेंटेनेंस के पैसे नहीं है, पेट्रोल पूरा कर लूं मैं तो बहुत है। अब देखें मैंने अपने पास से जो है कोई 60-65 हजार लोगों को जो है वो लाइसेंस बना के दिए, लर्निंग लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लोगों के अंदर 50% लोग, मतलब 50,000 के करीब जो लोग थे ना, उनके अल्फाज ये थे कि यार वहाँ पे लाइन ज्यादा है, कभी फेल कर देते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जब आपने लोगों को हुकूमत ने आपसे सवाल नहीं किया कि आप कौन होते हैं लाइसेंस बनाने वाले हैं? तो हुकूमत ने सर सवाल नहीं किया आपसे कि आप कौन होते हैं लाइसेंस बनवाने वाले? बात है, मैं ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। बाइक वाले मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, वो मेरे मेंबर है, ठीक है। और कराची के शहर में रहने वाला तमाम राइडर, ऐसी बात है, मेरा मेंबर है। और दूसरी देखें, जब हम कानून पे पासदारी तो करने का हम एकदम से नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, रोडों पे सख्ती करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कोई चीजों को सोचता नहीं है। आपको पता है एक बंदा लर्निंग लाइसेंस जब बनवाता है इसका मतलब है वो ऑन रूट होता है, ऐसा ही है, उसको 90 दिन का टाइम दिया जाता है। आप रोड पे तो उसको वैसे निकालने, गरीब आदमी की वैसी कमर टूटी हुई है। हमने तो हुकूमत से भी बहुत बार मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की, लेटर्स लिखी, कोर्ट में चले गए। हमने तो ये कहा है कि एक बंदा आप उसको दोबारा लाइन में लगवाते, 400-500 रुपए लाइसेंस के देते, एक ही बार 1250 रुपए का, जो कि पंजाब हुकूमत भी डायरेक्ट जो है वो लाइसेंस परमिट इशू कर देती है, दे दे ताकि 5 साल तक जान छूट जाए। अब ये बताएं कि अब गरीब आदमी सही जो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको बार बार लाइन में लगाना, बार बार एक ही लाइसेंस के ऊपर पैसे लेना, ये मुनासिब अमल है? यानी कि गवर्नमेंट काम नहीं करती। अब आ जाए हेलमेट के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करते हैं कि वायलेशन के नाम पे हम ये एकदम से निकाल दिया हमने कि ई चलान होगा। क्या वैसी सड़कें हैं? क्या वैसे तमाम तहफुजात दिए गए? बहुत पहले, ये तो आज लोगों को ई चलान और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। आज से 1.5 साल पहले मैंने ये बात कही थी कि मैंने ये जो हमारे ऊपर ट्रैफिक पुलिस चलान करते हैं ना, जब तो मैनुअल चलान होते थे, तो मैंने ये जिम्मेदारी भी ले इस चीज की, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के पास पहली बात तो है रेवेन्यू जनरेट करने का इख्तियारात ही नहीं है, कानून ही नहीं है ऐसा कि वो रेवेन्यू जनरेट करें। अगर वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? ये सवाल भी खैर हवा में उड़ गया। तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जिस इलाके से बाइक चोरी हो जाए या स्नैचिंग हो जाए यहाँ आ जाए?
तो मुझे मिल गई हो, मुझे क्लेम सर किया अब गया कह हो। तो रहे हैं कि ई चालान के जरिए कम से कम ये काम तो आसान हुआ, किसी की 5 साल पुरानी, किसी की 10 साल पुरानी बाइक्स जो कि नामो निशान ही नहीं था, अब वो मिलना तो शुरू हो गई हैं, लोगों तक चालान तो जा रहे हैं। तो चलें, इस सही चीज़ है, पे तो हमें कहना चाहिए कि वाकई में कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है। सर क्या सही है। कहेंगे? सर कहाँ पर? अच्छा सर, किस एरिया में? देखिए सारा देखिए सर्कल एक यहीं फिरोजाबाद पे के अंदर जब ये लफ्टन ई चलान बस। फैजान साहब हमारे साथ दूसरे मोहम्मद फैजान साहब भी मौजूद हैं, आप दोनों हम नाम है। मैं जरा मोहम्मद फैजान साहब से भी पूछ रहा हूँ, फिर आपसे भी आपका मौका लेता हूँ जी। भाई ने बात की कि देखें इस शहर की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जब हुकूमती इदारे, हुकूमती नुमाइंदों की जो जिम्मेदारी है वो नहीं करेंगे। जैसे गटर के ढक्कन की बात की गई कि गटर के ढक्कन आलमगीर खान को क्यों लगाने पड़ रहे हैं, या गटर के ढक्कन किसी एनजीओ को क्यों लगाने पड़ रहे हैं? कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। आज फैजान भाई लोगों को हेलमेट दे रहे हैं, लोगों की बाइकें बनवा कर दे रहे हैं। क्यों बनवा के दे रहे हैं? क्योंकि सड़कों की हालत तबाह बर्बाद है। वो देख रहे हैं कि जो है वो सड़कें जो है वो हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है जो नहीं बना रही, तो उनकी बाइकों की हालत ख़राब हो रही है। वो अपना कारोबार रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं, जो बाइकिया राइडर्स हैं या किसी भी फूड पांडा चलाते हैं या कोई भी चलाते हैं, तो उनकी इतनी आमदनी नहीं है वो अपनी बाइकों को रिपेयर कर सकें। तो आज वो इनको बनाने की और इनको वो करने की, ये तो इनके अंदर एहसास है ना। हम मतलब बात ये है कि जो एनजीओस हैं उनके अंदर एहसास है, लोगों के अंदर एहसास है कि वो खुद अपनी मदद आपके तहत, जैसे मैंने बताया कि इब्राहिम के वालिद साहब, जो इब्राहिम जो बच्चा शहीद हुआ गुलशन इकबाल में चेस पर गिरकर, तो उसके वालिद साहब आ गए ढक्कन लगाने के लिए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें हर जगह जाके फिक्सेड से भी उन्होंने रब्ता किया और जाकर वो ढक्कन जगह जगह लगा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कल मेरा बच्चा गिरा था, आज किसी और का बच्चा ना गिर जाए। तो ये जब इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर तो लोग करेंगे। ये ई चलान के ऊपर मेरी करारदाद थी, सिटी काउंसिल के अंदर अब मंजूर हुई। ये करारदाद बाकायदा तौर पे सिटी काउंसिल के अंदर इसको मुस्तरद किया गया मुश्तरका तौर पर, जिसमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जो काफ जो नून लीग है, सब ने मिलकर जो है वो पीटीआई ने, सब ने मिलकर जो है वो इसको मुश्तरका तौर पर इसको मुस्तरद किया। ई चलान के ऊपर जो निफाज है, कहा गया कि पुराने, इसके अंदर ये कहा गया कि जो पुराने नर्ख जो है उन्हीं नर्खों के ऊपर आप ई चलान बहुत अच्छा इकदाम है। हम ई चलान की मुखालफत नहीं कर रहे, मगर आप ई चलान पुराने रेटों पर, जो पुराने रेट, जो पुराने प्राइसेस थे आपके जो टैक्सेस के, आप उसी के ऊपर जो है वो ई चलान करें। मगर ये तरीका गलत है, इससे करप्शन भी खत्म होगी। जो सिंध गवर्नमेंट के जो मातहत पुलिस के जो सिस्टम है ट्रैफिक का, तो वो जो जैसे वाइट पुलिस वाला जो पैसे 100 रुपए या 10 रुपए या 50 रुपए या 200 रुपए, इस तरह जो रिश्वत जो है जो ली जाती है, वो रिश्वत का निजाम भी खत्म होगा। मगर इसका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एक बेचारे गरीब फूड पांडा वाले पर, आप किसी गरीब बाइकिया वाले के ऊपर 5-5 हज़ार रुपए के चालान जो है वो करें। फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट, जब केएमसी से मैंने रब्ता किया, तो सिंध गवर्नमेंट ने अगले दिन इस पे बयान दिया कि ये जो है वो गलती से सिग्नेचर हो गए। आज तक किसी करारदाद को वापस नहीं किया गया। तारीख में पहली करारदाद ये आई कि जिसके ऊपर ये तारीख इसमें है 31 अक्टूबर 2025 को ये करारदाद मंजूर हुई, उसके ऊपर इस करारदाद को वापस कर लिया गया। और इसलिए वापस कर दिया गया कि सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ ये करारदाद थी, जिस पे इनके अपने यूसी चेयरमैन ने भी जो है इसके ऊपर करारदाद के ऊपर जो है वो हामी भरी और मुश्तरका तौर पर ये करारदाद मंजूर हुई। साइन भी हो गया था आप कह रहे हैं, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि मुश्तरका तौर पर मंजूर होने वाली थी। तो ऐसे में फिर आपने अदालत से रुजू क्यों नहीं किया? ऐसे में अदालत से रिजू इस वजह से नहीं किया कि जो सिग्नेचर किया गया वो एक चैनल ने चलाया, इत्तेफाकी राय से मंजूर की गई, डिप्टी मेयर ने अपने सिग्नेचर्स भी कर दिए। इसके बाद अदालत से रिजू इस वजह से नहीं किया कि इसका जो डॉक्यूमेंट है वो सिटी काउंसिल से ही गायब कर दिया। यानी कि सिटी काउंसिल के अंदर जो इसका डॉक्यूमेंट होता है, जो करारदाद की ये तमाम सूरत हाल एक सिटी काउंसिल की, जहां पे अगर करारदाद पेश की जा रही है तो उसके पेपर भी गायब हो सकते हैं। वहां पे आप करारदाद की बात कर रहे हैं, वहां पे करारदाद, वहां पे एजेंडा, जिस एजेंडे के ऊपर इजलास बुलाते हैं, हमें जिस एजेंडे के ऊपर जब इजलास बुलाया जाता है, घर में परफॉर्मर पहुंचता है, एजेंडे की इनविटेशन पहुंचता है, जब एजेंडे के इजलास के अंदर जब शिरकत होती है तो वहां तो एजेंडा दूसरा वाला मौजूद होता है। मतलब हमें टेबल पर भी वो एजेंडा नहीं मिलता जिस एजेंडे पे वो बात कर रहे ये होगा कि जी अब 2026 अगर आ रहे हैं तो अगर हम उसकी बात करें और उसमें जो तरक्याती मंसूबे की बात करें, या शहर कराची को अगर हम चेंज होता हुआ देखें या तब्दील होता हुआ अगर महसूस भी करें तो हम वो ना करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता इनकी मौजूदगी में, सिंध गवर्नमेंट की मौजूदगी में हो जाए। 2-2 करोड़ रुपए की इन्होंने स्कीम्स दी। ठीक है, 2-2 करोड़ रुपए की इन्होंने अपनी यूनियन। ये मुझे बताएं 2026 आने वाला है, मेयर कराची से क्या उम्मीद है आपको? सर देखिए, मेयर कराची से उम्मीदें तो नहीं है, मगर मेयर कराची से गुजारिशात ही कर सकते हैं कि
शिकवे भी हैं, शिकायतें भी हैं, मगर ये गुजारिशात मेयर कराची से कर सकते हैं कि मुश्तरका तौर पर कम से कम बड़ी बात हम नहीं कर रहे, ये जो गटर के ढक्कनों की जो कंप्लेंट्स है ना लोगों की, ये गटर के ढक्कनों की कंप्लेंट्स है, ये यूनियन, ये कोई आम लोग नहीं, आम शहरी नहीं कर रहे हैं, ये यूनियन काउंसिल के चेयरमैन कर रहे हैं। गुलशन इकबाल के UC2 के चेयरमैन रियाज अजहर ने ये कंप्लेन की। इसी तरीके से उन्होंने कहा 1-1 लाख रुपए मैंने दे दिए, ये हल है। अच्छा, दूसरी जानब हमारे साथ तो 1-1 लाख रुपए जो दिए गए हैं, उन 1-1 लाख रुपए में से जब वो यूनियन काउंसिल के अकाउंट के अंदर जब जाते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन उन्हें सारी चीजें कटकर वहां पे 30,000 रुपए बचते हैं। ठीक है, उस 30,000 के फैजान हुसैन से भी पूछना चाहेंगे क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर से मेरे पास रह गया है। फैजान हुसैन साहब, क्या कहेंगे, मेयर कराची को 2026 शुरू होने वाला है, कोई उनको मशवरा देंगे? सर उनको मशवरा यही देंगे कि आप जो है फिलहाल तो चार्ज छोड़ दें। दूसरा भाई, जैसे अभी भाई फैजान भाई ने कहा कि ई चालान के ऊपर ना, देखिए हमें समझना पड़ेगा, ई चालान एक वायलेशन है, जो वायलेशन हम करेंगे उसके ऊपर ई चालान होगा, यानी कि हम पे जुर्माना लगेगा, ठीक है, हमें पर्चे की सूरत में चालान आएगा, ऐसा ही है। लेकिन आज तक चाहे कौमी असेंबली हो, सिंध असेंबली हो या कोई भी हो, सिंध हुकूमत का, आज तक किसी के ऊपर FIR क्यों नहीं कटी पर्चे के ऊपर? क्योंकि चालान का मतलब पर्चा ही होता है ना। जैसे सिग्नल्स गायब हैं, ढकने गायब हैं, लोग मर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जिसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर भी पर्चा होना चाहिए। क्योंकि जब मैं वायलेशन कर रहा हूँ, सिर्फ हेलमेट नहीं पहन रहा मैं, जो कि मेरी अपनी सेफ्टी है, उसके ऊपर मुझे ही चालान दिया जा रहा है। लेकिन जिनको जान पूछ के मारा जा रहा है, उनके लिए आज तक कितने पर्चे हो गए, ये कभी किसी ने पूछा? कितने लोग यहाँ पे जो है वो रोन दिए गए हैवी व्हीकल्स के नीचे आके, जिनके ऊपर नोटिफिकेशन। ठीक है, मजबूत हिकमत अमली और कार्रवाई करने की अशद जरूरत है। बहुत शुक्रिया फैजान हुसैन साहब, समाजी रहनुमा, आप हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद फैजान, आपका भी बहुत शुक्रिया क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है और जारी इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं। यही कहेंगे कि जिंदगी हालात ने दिया साथ होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।